प्राचीन भारत के रहस्यमय युग में नागवंश एक शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी। उनका राज्य चमकदार रत्नों और सोने से सजा हुआ था, जहां नाग राजा, जिनका आधा शरीर मनुष्य और आधा सर्प था, अपनी प्रजा को न्यायपूर्वक शासन करते थे। नाग लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे, विशेष रूप से पवित्र झीलों और जंगलों के पास। उनकी बुद्धिमत्ता और शांतिप्रिय स्वभाव ने उन्हें देवताओं का प्रिय बना दिया था। यह समय नागवंश के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। नागवंश की समृद्धि ने मनुष्यों की लालसा को जगाया। कुछ मानव योद्धाओं ने नागों के पवित्र खजाने को लूटने की योजना बनाई। उन्होंने नागों की भूमि पर आक्रमण किया, जिससे देवताओं का क्रोध भड़क उठा। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी, जो देवताओं के रोष का संकेत था। नाग सैनिकों ने अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन शांति का युग अब खत्म हो चुका था। नागों और मनुष्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। नाग राजा ने अपना विशाल सर्प रूप धारण किया और युद्ध के मैदान में उतरे। दोनों पक्षों के सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह संघर्ष भारी विनाश लेकर आया। पूरा राज्य आग की लपटों में घिर गया और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। यह युद्ध न तो नागों के लिए जीत थी और न ही मनुष्यों के लिए, बल्कि एक ऐसी त्रासदी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। युद्ध के बाद नाग राज्य खंडहर में बदल चुका था। देवताओं ने हस्तक्षेप करके मनुष्यों और नागों के बीच एक अस्थिर संधि करवाई। हालांकि शांति लौट आई, लेकिन दोनों पक्षों ने जो कुछ खोया था उसे वापस पाना असंभव था। नागों ने अपने खोए हुए गौरव को याद किया, जबकि मनुष्यों ने अपनी लालसा के परिणामों को समझा। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई, जो संघर्ष और सहयोग के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है।